बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मेरे पास जितने भी मैं आपको चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, बिकॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को डिस्कस कर चुकी हूँ। उनकी थ्योरी विद एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बोर्ड वीडियोस बनाई हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की वीडियोस बनाऊंगी ना, वो आपके पास क्या होगा कि मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझा सकूं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, वो आपने मेरी वीडियोस देखने हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2.1, 2.2, 2.3 जितने भी है ना, वो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, what is the different types of tables हैं। these are the question and it's already described in our previous videos, तो वो आप जाके वहाँ पे previous videos में देख सकते हो, बिकॉज जो थ्योरी और एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। हम स्टार्ट करेंगे 2.4 से। 2.4 एंड 5 जो है वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मैं आपको समझा दूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैम हम बता दें। अच्छा, 2.4 में जो है ना स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक में देखोगे क्वेश्चन, वहाँ आपको एक रिपोर्ट दी गई है कि ठीक है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चर्स रिपोर्ट 1945 जॉन स्मिथ कंपनी एम्प्लॉयड 400 नॉन यूनियन 1250 यूनियन एम्प्लॉयज इन 1941। अब वहाँ उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, कि आपको तमाम रिपोर्ट्स दे दी गई है, उसमें तमाम का तमाम उस रिपोर्ट में डेटा आपको गिवन है। अगर आप अपनी बुक में जाकर देखोगे, आपने उसको टेबल में बनाना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, जो दिया गया आपको कि आपने उसका सब टाइटल भी लिखना है, उसका टाइटल भी लिखना है और पैराग्राफ को टेबल की फॉर्म देनी है। अब देखिए, ईयर्स आपको गिवन है 1941, 92, 93, 94। उन्होंने ना आपको बुक में ऐसे डिफरेंट डिवाइड करके दिए। फिर उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने यूनियन और नॉन यूनियन दिए और ऑल भी दिए हैं, ठीक है। ऑल में क्या आ जाएगा, टोटल मेल एंड फीमेल आ जाएंगे। यूनियन में आपके पास टोटल लगा के फिर मेल एंड फीमेल आपने सेपरेट करने, जो और ये सारा डेटा ना आपको बुक में गिवन है। और नॉन यूनियन भी उन्होंने सेपरेट करके बताया कि टोटल ये हैं और मेल एंड फीमेल ये। तो आप रिपोर्ट्स बना लें। आप इसका टाइटल दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द जॉन स्मिथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय द सेक्स एंड द मेंबरशिप ड्यूरिंग दिस वन। एंड सोर्स नोट आपने बताने कि सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट ऑफ 1945 आपके पास दे दी जा रही है। तो ये आपने सिर्फ, आपको डेटा गिवन है, आपने अपनी जो टेबल फॉर्म है ना वो बनानी है, इस रिपोर्ट को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मतलब एक सिंपल फॉर्म में आ गया। 2.5 भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसमें भी ज़्यादा थ्योरी है कि आपने नोट्स लिखने के, क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, क्लास इंटरवल क्या है, क्लास लिमिट्स क्या है, क्लास मार्क क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, ये तमाम आपके पास उन्होंने पूछे गए और वो आप ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये आप इजीली कर लोगे। अब हमारे पास आ जाता है इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि वेट्स ऑफ 300 इंटरिंग फ्रेशमैन रेंज फ्रॉम 98 to 2 to 6 पाउंड्स करेक्ट नियरेस्ट पाउंड। अच्छा, ये जो आप करेक्ट टू द नियरेस्ट पाउंड, अच्छा ये जो स्टूडेंट आपके पास है ना, आपने जो क्वेश्चन में पढ़ी वो आपने अपनी बुक में देखने हैं। वहाँ पे आपको ये जितना भी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ आपकी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन गिवन है, इस वजह से मैं आपको साथ साथ सोल्यूशन बताते जा रही हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, देखिए स्मॉलेस्ट रेंज भी उन्होंने दे दिया, लार्जेस्ट वेट भी दे दिया। आपने फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज आप कैसे फाइंड कर सकते हो, रेंज आप 2 to 6 माइनस दिस वन, मतलब लार्जेस्ट माइनस लेस करोगे तो आपके पास 128 आ जाएगी। एन उन्होंने 300 दे दिया। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्लासेस बनानी है, क्लास लिमिट बनानी है, क्लास मार्क बनाने हैं। अब मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग तो पढ़ा चुकी हूँ। क्लास लिमिट्स क्या हैं, देखिए क्लास लिमिट्स बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने इंटरवल सपोज किया। फॉर एग्जांपल हमने सपोज कर लिया कि जी हम 10 का इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 98 है, हम ले लेंगे जी 95 लोअर लिमिट। मतलब हमने ज़्यादातर वो डिजिट लेने होते हैं जो कि 0.5 की लिमिट्स में आ रहे हो, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 102 है ना, तो आप कोशिश करोगे आप 100 लोगे, मतलब 0 जिसके लास्ट में 0 और 5 आता हो। अगर 108 है तो आप कोशिश करोगे लिमिट्स 105 लोगे, ठीक है। मतलब 0 और 5 आपके मिल में आना चाहिए। अब आपके पास लोअर लिमिट्स क्या थी, 95 थी। आपने 95 से 10 का इंटरवल लेते हुए आगे सॉल्व करते जाना, ये क्लास लिमिट्स बनेंगे। क्लास बाउंड्रीज और आपने अपर लिमिट्स तक जाना। क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाते हो
कि लेस क्लास में से 0.5 माइनस कर देते हो, अपर में 0.5 ऐड कर देते हो। इसी तरह हमने क्लास मार्क क्या करने होते हैं कि क्लासेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने बनानी थी। इसी तरह नेक्स्ट में भी वो कहते हैं द थिकनेस ऑफ 460 वाश योर रेंज फ्रॉम दिस वन। रेंज उन्होंने दे दिया, आप पहले डिफरेंस लो, रेंज का डिफरेंस आ जाएगा तो आपके पास रेंज आ जाएगी। एन उन्होंने आपको दे दिया, आपने इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने का मेथड क्या होता है स्टूडेंट? वैसे इंटरवल फाइंड करने का मेथड आपके पास होता है कि आप ले रहे हो, अगर आपने क्लासेस बनानी है ना 8, तो आप ये ले रहे हो, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा जी आपने इंटरवल कितना लेना है। अब यहाँ हमने इंटरवल लेना है 0.45, कि आपके पास जो रेंज आया है, रेंज का डिफरेंस आया है। अगर आपने 8 क्लासेस बनानी है ना, आपने क्लासेस भी आपकी लिमिट्स होती हैं, आप मैक्सिमम 10 to 15 क्लासेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ जिस तरह आप 10 क्लासेस बनाना चाह रहे थे, हमने 10 का इंटरवल ले लिया। यहाँ आप 8 क्लासेस बनाना चाह रहे हो तो 8 को डिवाइड करोगे तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी वैल्यूज लेस इंटरवल लिखना है, हाईएस्ट तक जाने, और क्लास बाउंड्रीज वही 0.5 इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे ऐड करना है, या आपके पास और क्लास मार्क आपने दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। थर्ड वो आपको कहते हैं कि अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ 34 ऑब्जर्वेशन ईच रिकॉर्डेड एज करेक्ट टू द नियरेस्ट रेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ 201 एंड 337 आपको दे दी गई। इट डिसाइडेड टू सीन 7 क्लासेस ऑफ विद। उन्होंने क्या, आपने जी 7 क्लासेस बनानी है। उन्होंने इंटरवल भी बता दी कि आपने 20 का लेना है, और क्लास फर्स्ट स्टार्ट करनी है 199.5 से। क्लास बाउंड्रीज, लिमिट्स और क्लास मार्क, ये तो बहुत ईजी है। देखिए उन्होंने आपको ईच एंड एवरीथिंग तो खुद बता दिया। उन्होंने कहा जी आपने 7 क्लासेस बनानी है, ठीक है। उन्होंने कहा जी आपने जो फर्स्ट लेनी है ना वैल्यू, वो लेनी है 199.5, उन्होंने खुद बताया। फिर उन्होंने कहा जो इंटरवल लेना है ना, वो आपने 20 का इंटरवल लेना है। अब उन्होंने हर चीज़ तो आपको खुद बता दी है, तो आप 20 का इंटरवल लेते, जो आपके पास 7 क्लासेस आपने बनानी। फिर उन्होंने कहा जी आप क्लास लिमिट्स फाइंड करो। क्लास लिमिट्स क्या होते हैं? क्लास बाउंड्रीज में तो हम क्या करते हैं, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं ना, इसमें ऐड करते हैं। तो अब आप वही चीज़ यहाँ करते जाओगे तो आपके पास क्लास लिमिट्स आ जाएंगे। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क बेसिकली मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह आपकी जो 7 क्लासेस है ना, उनके लिए सेम प्रोसेस करना, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपके जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो हैं फ्रीक्वेंसी वाले, जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे। कि आपको डेटा गिवन हो, आपने जी फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है क्लासेस बना के। हमारे पास 2.6 है, और ये पेपर में आता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन। वो कहते हैं व्हाट इज द मेन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन स्टेप्स प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द रॉ डेटा। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने ये देखना है थ्योरी, तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखने होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करें। एग्जाम्पल्स और थ्योरी जो है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। इसका जी पार्ट बी है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द प्राइस डेटा गिवन बिलो, टेकिंग 5 यूनिट्स एट द विद क्लास इंटरवल। विद क्लास इंटरवल, अब देखिए यहाँ पे 5 यूनिट्स है। उन्होंने कहा जी 5 का आपने इंटरवल लेना है। आपके पास डेटा क्या गिवन है जी, 100, 96, 92, 82, 86। अब अपनी बुक में देखोगे ना, ये सो ऑन गिवन है। अब स्टूडेंट, आपने सबसे पहले क्या देखना होता है? आपने देखना है कि आपके डेटा में सबसे लेस वैल्यू की रेंज कहाँ है, ठीक है। जो सबसे लेस वैल्यू है ना आपके डेटा में, अगर आप अपनी बुक में जाके देखोगे और सर्च करोगे, तो वो हमारे पास है 36। जो सबसे लो है 36। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने 5 का इंटरवल लेना है, तो सबसे पहले तो हमने क्लासेस बनानी होंगी ना। तो हम 36 अगर सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो हमने क्या करना है कि अपनी जो वैल्यू वो स्टार्ट करानी है 35 से। मैंने अभी आपको कहा कि आप जब भी क्लासेस बनाते हो ना, तो आप 0 या 5 से स्टार्ट करो, और क्लासेस आप 10 to 15 की रेंज में बनाया करो, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 35 है ना, आगे 5 का इंटरवल लेते जाओ, या आप इंटरवल लेते जाओगे तो आपके पास क्या बनती जाएंगी, क्लासेस। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना आपके डेटा में, वो आपके पास क्या है, 100 है। 100, तो हमने 100 तो यहाँ लिखा ना, तो यहाँ हमारे पास जाएगा 104, क्योंकि 100। अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है कि पहले 100 आ रहे हैं तो एक बार ही आ रहे हैं, वो किस क्लास में आ रहे हैं, आपने ये टैली मार्क लगाने हैं। 96 किस में आ रहा है, ये आपने टैली मार्क लगा दी। 92 किस में आ रहा है, ये टैली मार्क लगा दी। ये टैली मार्क्स लगा के ना आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी। यहाँ पे 2 है, ये हम 5 को शो करते, 5 and 1 6,
5 and 1 6, 5 and 3 8, 5 and 3 8, 1 1 3 4 4 3 2 1 1। जब टोटल करोगे 50, और आपने 50 आपने एक बारी ना अपनी जो वैल्यूज है उनको भी काउंट कर लेने हैं कि क्या वो भी 50 है। इस तरह जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपका बन जाता है। अगर आपने रेंज देखनी है तो अपने सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज को लेके आप देख सकते हो कि आपकी रेंज क्या है। ऐसे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 2.7 आपके पास है, वो कहते हैं व्हाट इज द व्हाई आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टेड, व्हाट आर द रूल्स टू बी ऑब्जर्व इन मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। थ्योरी ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, वहाँ पे आपको थ्योरी गिवन होगी। इसका पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, एफ की दी गई हैं। हमने वहाँ पे 3 उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो कहते हैं ऑन हाउ मेनी डेज वर देयर फीवर देन 4 पीपल एब्सेंट। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं आपकी बुक में। वो कहते हैं नंबर ऑफ डेज ऑन विच फीवर देन 4 पीपल वर एब्सेंट। 4 से फीवर जो हैं वो एब्सेंट हैं, वो हमने देखने हैं। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज हमने देखने हैं। तो 4 से नेक्स्ट क्या होंगे हमारे पास, 4 से नेक्स्ट जो अगर इसको हम देखते हैं 5, आगे हमारे पास क्या है, 4 से फीवर आप देख रहे हो ना, तो 4 से फीवर अगर आपने देखने हैं, मतलब फीवर क्या होता है उससे कम, फ्यू, ठीक है। अब 4 हमारे पास एक लिमिट आ गया। वो कहते हैं जी इससे आपने लेस देखने हैं नंबर ऑफ डेज, तो लेस हमारे पास क्या होंगे, यही 4 वैल्यूज रह जाती है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो डे नंबर ऑफ डेज हमने देखने, एक में 5 है, एक में 7 है, एक में 9 है, एक में 6 है। जब इसका टोटल करोगे ना तो 27 डेज जो है ना वो 4 से फ्यू है। नंबर ऑफ डेज और एट विच एट लीस्ट 4 पीपल आर एब्सेंट। वो कहते हैं एट लीस्ट हमारे पास कम से कम 4 पीपल एब्सेंट हो। देखें 4 हमारे पास 4 की, लेकिन इसमें 4 ऐड होगा। वो कह रहे हैं एट लीस्ट कम से कम 4 होने चाहिए। तो फिर इससे हमारे पास क्या होंगे, एट लीस्ट अगर कम से कम 4 तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 1 1, मतलब 4 5 6 7 आ जाएगा एब्सेंटीज। तो हमारे पास 4 2 1 1 को ऐड करोगे तो 8 डेज आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट ओवर द 35 डेज, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट के, तो आपने अपने टोटल नंबर ऑफ एब्सेंस देखने के लिए कि कितने हैं, आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एब्सेंटीज और नंबर ऑफ डेज को, तो टोटल 82 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया जी टोटल हमारे पास 82। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।